सबसे पहले समझिए आप पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो चीज़ें आपको फिजिकली देख रहा है, फिजिकली, और मान लीजिए गैस की अवस्था में, ठोस की अवस्था में और द्रव की अवस्था में, आपको दुनिया में जो चीज़ें दिख रही है ठोस की अवस्था में, द्रव की अवस्था में, गैस की अवस्था में, वो सब पदार्थ हैं। पदार्थ जो कि जिसके पास द्रव्यमान होता है और जो कि जगह को, स्थान को घेरता है, उसको पदार्थ कहते हैं। इसका डेफिनेशन आपको पता ही है। तो वो होता है पदार्थ। पदार्थ में दो तरह का होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ, और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंदर देखिए, हमें जाना कहाँ है? हमें पहुँचना है धातु के ऊपर, धातु तक पहुँचना है। तो हमें ये अशुद्ध से मतलब नहीं है, इसको हम बाइकाट कर देते हैं, इसको समझेंगे बाद में। हम शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे। शुद्ध पदार्थ के अंदर वे तत्व होता है। तत्व क्या होता है जी? वे छोटे से छोटा कण होता है जिससे पदार्थ बनता है। सबसे छोटा छोटा जो कण होता है उसको तत्व कहते हैं। ये जो तत्व से जो मिलके बनता है उसको यौगिक कहते हैं। हमें तत्व से नीचे समझना कि तत्व के अंदर और क्या क्या होता है। तत्व के अंदर धातु होता है, उपधातु होता है और धातु होता है। हमें धातु के बारे में समझना। धातु जो है, धातु जो हमारे पास है, यही धातु को समझना है और इसको समझना है। जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को निकालती हैं, धातुएं होती हैं चमकती हैं, धातुएं होती हैं वो आवाज़ देती हैं। तो हमें धातु को दो भाग में पढ़ना है, एक तो भौतिक उसके गुण के आधार पे और दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पे धातु को पढ़ना है। साथ साथ हमें और धातु को भी हमें भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में समझना है। सबसे पहला जो धात्विक जो गुणधर्म है धातु का, धात्विक चमक है। धात्विक चमक क्या होता है? तो इसका ये बात बताया कि धातु की सतह जो चमकदार होती है, यानी जो भी धातुएं होती हैं उनका जो ऊपर वाला जो सतह होता है उसको अगर मान लीजिए करोजन हो गया, मूर्छा लग गया, गंदा हो गया, साफ करेंगे, बालू पेपर से साफ करके देखेंगे तो वो चमकता हुआ मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, एक यह गुण है, भौतिक गुण है धातु का। और वही जो है अधातु में ये वाला प्रॉपर्टी नहीं है, ये वाला गुण नहीं होता, उनका जो सतह धात्विक चमक नहीं होता है, सिवाय एक को छोड़कर, और वो एक है आयोडीन। आयोडीन जो है वो चमकदार होता है। ठीक है, तो अधातु में अगर कोई पूछेगा एक अधातु का नाम बताइए जो चमकदार होता, तो उसका आंसर आप आयोडीन कहना है, आपको आयोडीन बताना है। दूसरा में जो है धातु जो कठोरता, मतलब कठोर होता है, धातुएं कठोर होता है, यानी धातुएं सामान्य रूप से कठोर होता है। लेकिन इसमें से भी कुछ जो धातुएं हैं जो कि कठोर नहीं होता, जैसे कि लिथियम है और सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये जो धातुएं हैं ये बहुत ही मुलायम होते हैं, इनको चाकू से हम काट सकते हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और वही जो है हम अगर बात करें अधातु के अंदर, अधातु में जो है कठोरता यानी कि ये नहीं होता, कठोर नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, एक जो अपवाद है वो है हीरा। हीरा जो है दुनिया का सबसे जो है कठोर कह सकते हैं पदार्थ है। तो कार्बन का अपरूप है, जो कार्बन का अपरूप जो है हीरा। अपरूप क्या है ये बातों को मैं जो कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे अपरूप क्या है बताऊंगा। यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि हीरा जो है वो अधातु होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा कठोर है। ये इसका एक्सेप्शनल है, एक इसका जो है मतलब अपवाद है। अब तीसरे नंबर प्रॉपर्टी पे आ गए। तीसरा भौतिक गुणधर्म है रूप का। रूप में धातुएं जो है कमरे के ताप पे नॉर्मल ठोस होता है। ठोस कमरा का ताप कितना, 20 से 25 सेंटीग्रेड पे। लेकिन जो मरकरी होता है ये ना, जिसको पारा बोलते हैं, वो द्रव स्थिति में पाया जाता है, द्रव के स्थिति में पाया जाता है। कौन भैया? तो मरकरी। और क्या है, नॉर्मल जो धातु क्या होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन जो मरकरी है वो द्रव होता है। ठीक है, इसमें जो अधातुएं होती हैं या तो ये ठोस होंगे या तो गैसीय होंगे। इसको सिवाय किसके, ब्रोमीन के सिवाय। ब्रोमीन क्या रहेगा, वो द्रव अवस्था में रहेगा। ब्रोमीन के अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। चौथा जो उसका गुणधर्म है अघातवर्धता। अघातवर्धता क्या है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, यानी धातु को पीट करके पतली चादर बनाने के प्रॉपर्टी को अघातवर्धता कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि अघातवर्धता है क्या, तो सिंपल क्या करो कि
जो धातु को पीट करके पतली चादर बनाते हैं, इसको हम अघातवर्धता कहते हैं। ये परिभाषा पूछेगा तो अभी बता देना है, अंतर के साथ साथ परिभाषा भी पूछेगा तो आप बता जाओ, सीख जाओ। जबकि यही जो है अधातु के अंदर उसको पीटेंगे तो वो भंगूर है, टूट जाता है। इसका मतलब है कि अघातवर्धता जो प्रॉपर्टी है अधातु के अंदर नहीं है। 5वां नंबर पे आता है तन्यता। तन्यता गुणधर्म है, ये क्या है, इसका डिफिनेशन ये है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु है, अगर पतली तार में इसको रूप में खींच दिया गया तो वो होता है तन्यता। तो इसका डिफिनेशन हो गया। और अधातु के अंदर जो है अधातुएं तन्य नहीं होती, इनको अधातु को हम पतला इससे तार नहीं बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको तन्यता का डिफिनेशन क्लियर हो गया। विद्युत व उष्मा के चालक, 6वां जो नंबर है, विद्युत व उष्मा के चालक, यानी कि सामान्यतः धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक यानी कि उसमें जो है वो धातु के अंदर उष्मा चला जाएगा और धातु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। विद्युत का चालक मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा। तो यहाँ पे उदाहरण, 2 उदाहरण छोड़ के, जैसे कि शीशा है जिसको बोलते हैं लेड, पीबी के अंदर यानी कि शीशा के अंदर और मरकरी के अंदर यानी पारा के अंदर, Hg के अंदर जो है हीट नहीं जाएगा, उष्मा नहीं जाएगा, न तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यानी कि ये धातु होते हुए भी, ये धातु है लेकिन इसके अंदर जो है विद्युत व उष्मा का चालक नहीं होगा। इसको छोड़ के बाकी दुनिया में जो भी है धातु, उसमें जो है उष्मा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, यानी प्रवाह करेगा। अब बात करते हैं अधातु के अंदर। अधातुएं विद्युत उष्मा की कुचालक होते। कुचालक का मतलब है उसमें जो है उष्मा प्रवाह नहीं करेगा, नहीं जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा। लेकिन इसमें एक ये है, एक्सेप्शनल है। क्या है जी भैया, ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट जो है आपने देखा होगा जो पेंसिल का लेड होता है, जो पेंसिल जिससे हम लिखते हैं, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जा सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। और वो जो है कार्बन का जो है अपरूप है, कार्बन का अपरूप, जब कार्बन एलिमेंट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा अपरूप होता क्या। यहाँ इतना समझ लीजिए कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, उष्मा फ्लो होता है। तो ये हो गया बात। 7वां नंबर है घनत्व। घनत्व जो है धातु के अंदर जो है अधिक घनत्व होता है, और दूसरा है गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है। 2 को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, इनको छोड़ करके सभी में जो घनत्व और उच्च गलनांक होता है धातु के अंदर। अब सामान्यतः अधातु में बात करते हैं, सामान्यतः अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है। यहाँ पे इसका जो घनत्व और गलनांक कम होता है। घनत्व और गलनांक आपको पता होगा, यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ कि घनत्व क्या होता है, उसका परिभाषा और गलनांक आपको उसको आई होप आपने उसको पढ़ा होगा। अब 8 नंबर जो लास्ट है वो ध्वनिक। ध्वनिक बोले तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पे आवाज़ पैदा करती हैं। जो धातुएं हैं कठोर सतह पे टकराती हैं तो आवाज़ पैदा करती हैं। जो आवाज़ पैदा करे उस प्रॉपर्टी को, उस गुणधर्म को ध्वनिक कहते हैं। धातुओं के अंदर ऐसा प्रॉपर्टी, वही अगर हम बात करते हैं अधातु के अंदर, अधातु जो है ध्वनिक नहीं होती हैं। अधातु जो ध्वनिक नहीं होती, उनको बजाएंगे तो आवाज़ नहीं आता है। आई होप ये जो मैंने भौतिक गुणधर्म पढ़ाया आपको धातु अधातु के बारे में, आपको अच्छा से समझ में आ गया।